जय हिंद। आइए हम लोग अब इस वीडियो में, जैसा आप लोग ने टाइटल में देख लिया, यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट को, ठीक है, जो अपने कॉलेज या अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, उन्हें यूपीएससी का फॉर्म क्यों नहीं और किस परिस्थिति में नहीं भरना चाहिए। देखो, अगर कोई विद्यार्थी है जो मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर यूपीएससी सीएसई। देखो, उनका क्वेश्चन यही होता है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं, क्या वह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, ग्रेजुएशन मतलब स्नातक एमबीबीएस के 4th ईयर में, या फिर जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उनके जो है 4th ईयर में, ऐसे कैंडिडेट जो अपने स्नातक, अपने ग्रेजुएट के एकदम अंतिम साल में है और वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनका बस यही क्वेश्चन होता है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर एक शब्दों में मैं कई बार इसका उत्तर दे चुका हूँ, यस दे कैन अप्लाई फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। ये मौका तो यूपीएससी के द्वारा जो है आपको दिया जा रहा है, लेकिन किन परिस्थिति में और अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट व्यर्थ मतलब कह सकते हैं कि बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब आम शब्दों में कहें तो देखो, सबसे पहली बात है कि यूपीएससी तो आपको अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप अप्लाई करने से पहले एक बार आप देख लो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जो है ग्रेजुएशन रखी गई है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, फाइनल ईयर में है तब भी भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो है आपका डिग्री, आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। लेकिन वही बात करूं अगर मेंस की, मतलब आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस की मुख्य परीक्षा में आपको जो है अपनी डिग्री जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं स्नातक की डिग्री, ठीक है, आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे जब आप मेंस के डीएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करते हैं, उस वक्त वहां अपलोड करना होता है। तो जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जो भी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है, या जो भी इस बार यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं, वो इन बातों का ध्यान रखें कि आपका जो है से ये प्रीलिम्स जो है जून में होता है, मेंस लगभग जो है सितंबर या अक्टूबर में होता है। लेकिन जो है मेंस एग्जाम से पहले आपका मेंस डीए भराता है, मेंस का फिर से फॉर्म भरना होता है प्रीलिम्स के बाद। तो यह जानकर चलें कि तब तक हमारी जो रिजल्ट है, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो परिणाम है, वो सिर्फ डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजल्ट में आप पास हो गए हैं, यह आपको यूपीएससी को दिखाना होगा। आपका अपना जो मार्कशीट है, चाहे प्रोविजनल मार्कशीट हो, मैं ये कह देता हूँ, या फिर ऑनलाइन जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो, या फिर जो मार्कशीट वगैरह आपको आता है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट आने में 1 साल लग जाते हैं या कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बस आपको ये प्रूफ दिखाना होगा कि हमने स्नातक कंप्लीट कर लिया है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का है वो मैं फुलफिल करता हूं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मेंस में। अदरवाइज इवन आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लिए हैं, फिर भी आपका अगर मेंस तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपका जो है मार्कशीट आपके पास नहीं आता है, तो फिर आप अपलोड क्या करेंगे। और अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो आपका एक अटेम्प्ट बर्बाद हुआ कि नहीं। तो जब भी आप फाइनल ईयर के हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं या अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में, बस एक बात का ध्यान रखें कि मेंस डीएफ या फिर मेंस एग्जाम से पहले आपका मार्कशीट, आपके प्रोविजनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट आपके पास है और आपको लगता है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन से पहले मार्कशीट आपके घर आ जाएगा, ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई ना करें। क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट और महत्वपूर्ण अटेम्प्ट, अगर जनरल वाले हैं तो 6 अटेम्प्ट में मिलता है। ठीक है, आपका पहला कह सकते हैं ना कि अगर पहला प्रयास में ही आपको असफलता हाथ लगती है और आप
प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद भी अगर चूक जाते हैं तो बहुत आपको अफसोस झेलना पड़ेगा। इसलिए इस परिस्थिति से और इस सिचुएशन से बचने का यही उपाय है कि आप सबसे पहले देखें कि मेंस TAF तक मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं तो आप बेहतर होगा अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग एक मतलब पूछते रहते हैं कि सर प्रोविजनल डिग्री काम चलेगा या सर्टिफिकेट डिग्री। भाई कोई भी डिग्री, बस आप यूपीएससी को ये प्रूफ दिखा दें, क्योंकि उस वक्त आपकी डिग्री जो है ना स्कैन करके अपलोड करनी होती है। रिजल्ट निकलना ही मायने नहीं रखता, अपलोड करना होता है, मतलब एक प्रकार से कि हाँ हमने स्नातक कर दिया है और ये प्रूफ लीजिए। प्रूफ वहाँ शो करना होता है कमीशन को, आयोग को। आयोग जो है प्रूफ देखती है कि भाई हमने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है ये कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर फुलफिल कर रहा है देन यू विल बी एलिजिबल, एंड इफ यू अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वेसाइट, जो डिग्री है, जो स्नातक है, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, BA हो, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग का हो या फिर मेडिकल का हो, जो भी स्नातक ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट कर रहे हैं, बस मेंस तक उनका आ जाना है। अगर नहीं आता है तो ना भरे तो बेटर है, ठीक है। और किन परिस्थितियों में नहीं भरना चाहिए, तो यही परिस्थिति आप कैलकुलेट करें कि जो है सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है मेंस का डिग्री या फिर कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री आती है या नहीं। अगर नहीं आती है तो आप ना भरें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। That's all, और thank you, and if you are the first time on my channel then like it, share it as well as subscribe it, also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day, Jai Hind.